शुक्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों भाजपा सरकार यानी कि बहुत बड़ी सरकार मानी जा रही है। जी हां, मोदी फैक्टर तो चलता ही आ रहा है, लेकिन इन दिनों जो बड़े घटक दल के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं बातों से कहा जाए तो खेलने का कार्य किया गया। जी हां, इन दिनों बीजेपी सरकार जो है वो अपनी बदला लेना और कहा जाए तो नकेल कसना अच्छी तरह से जानता है, ये कहीं भी छिपा नहीं है। आए दिनों जिस तरह से चिराग पासवान के बदले तेवर कहीं ना कहीं भाजपा को खटकने लगी थी। हालांकि चिराग पासवान तमाम मुद्दों पर भाजपा के अगेंस्ट में दिखे और कहा जाए तो विरोधी दल के साथ हामी में हामी भरने लगे थे। इसका पूरा असर देखने को मिला। भाजपा जरा भी अपनी समय की व्यर्थता न करते हुए तुरंत उनके चाचा यानी पशुपति पारस को बुलाया। अमित शाह से मुलाकात की गई। बड़े नेताओं कद्दावर नेता बीजेपी के लगातार पशुपति पारस के साथ मेल तेल देखने लगे। बीजेपी के कद्दावर नेता ताबड़तोड़ पशुपति पारस के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिए। ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक संदेश था कि समय रहते वो इस चीज को समझ ले। हालांकि चिराग पासवान समय की व्यर्थता नहीं की और वो जल्द जाकर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते। उसके बाद उनके तेवर बिल्कुल बदल जाते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा की बात की जाए तो केसी त्यागी यानी जदयू के नेता जिस तरह से वो पक्ष में रहते हुए भी कई मामलों पर विरोधी दल के साथ हामी भर थे, तो उनको भी उनका रास्ता दिखाने का कार्य बीजेपी ने किया। जिस तरह से उनसे हालांकि केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन केसी त्यागी का साफ तौर पे कहना था कि मैं अपनी निजी कारणों की वजह से इस्तीफा ले रहा हूं। लेकिन ये साफ तौर पे राजनीतिक दौरे में देखने को मिलता है कि आए दिन केसी त्यागी अपने पक्ष की बातों में हामी ना भर के विरोधी पक्ष के साथ ज्यादा हामी भर रहे थे। कहा जाए तो भारत इजराइल को लेकर भी केसी त्यागी जमकर बोले थे। कहीं ना कहीं बीजेपी को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और उसका असर तुरंत बीजेपी ने उन्हें दिखा दिया। किस तरह से पार्टी से उन्हें अलग कर दिया, क्या कुछ बड़े फैसले तुरंत ही ले लेती है बीजेपी। यानी यह साफ तौर पे दावा करता है कि बीजेपी जो है अपने सरकार में उन्हीं लोगों को चाहती है जो अपनी पार्टी की पक्ष में और सरकार के खिलाफ जाकर ना कुछ बयानबाजी करे और ना ही अपनी हामी विपक्ष और विरोधियों के साथ करे। इससे कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है अपनी पार्टी के लोगों के लिए और कहा जाए तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। और ये इन दिनों तो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। बात की जाए केसी त्यागी या चिराग पासवान हो, बीजेपी तुरंत एक्शन मोड में आई और उन दोनों को जल्द से उनके सामने रिजल्ट रख दिया। और वही कारण रहा कि चिराग पासवान जो कि कई नीतियों पर सरकार के विपक्ष के साथ हामी भर रहे थे, अब वो उन नीतियों के साथ अब फिर से हाँ में हाँ मिलाने लगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। नीतीश सरकार की बात की जाए यानी एनडीए की अगुवाई करने वाली भाजपा सरकार अब नीतीश के साथ भी खड़ी रहती है। लेकिन जब नीतीश कुमार भी बड़े घटक दल के साथ बैठते हैं या फिर बातचीत करते हैं तो भाजपा तुरंत उन पे भी एक्शन लेने का कार्य कर सकते हैं। जैसे इन दिनों सीएम नीतीश की मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ होती है तो इसको तुरंत ही बीजेपी सरकार जाकर बड़े दल के साथ बैठक करती है, बड़े पैमाने पर लोगों के साथ बातचीत करती है और कई मुद्दों पर बातचीत करती है। तो ये कहीं ना कहीं सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए एक संदेश था कि अगर आप इस तरह से बैठक और मिलना जुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पे बन रहे प्रभाव के कारण भाजपा भी बहुत जल्द एक्शन में आ सकता है। भाजपा बहुत जल्द बड़े फैसले ले सकते हैं, इसमें कोई नासंकोच नहीं है। हालांकि भाजपा काफी ज्यादा सक्रिय है, यानी साफ तौर पे भाजपा चुनौती देता है कि मेरे पार्टी में वही लोग रह सकते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सक्रियता दिखाए, पार्टी के हामी में हामी भरे। अगर वो विरोधी भाव के दिखते हैं तो उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है। और ये आपके समक्ष तो है ही, जिस तरह से चिराग पासवान इन दोनों बदले तेवर दिखाएं। कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस का बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मिलना जुलना बीजेपी का संदेश था। केसी त्यागी काफी बयानबाजी करते नजर आ रहे थे, सरकार के फैसलों पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। कहीं ना कहीं वो अपने विचारों को सरकार के विचारों के साथ जोड़कर भाव को सामने रखते थे। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रभाव पड़ने लगा था, जिस कारण की वजह से तुरंत केसी त्यागी का इस्तीफा ले लिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।